श्रीमद् पशुपति पुराणम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। भीष्म उवाच। श्रुतास्मिन् पुण्यावागत्या समुत्पत्तिर्महामुने अनल्पफलदा श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी। केषु केषु प्रदेशेषु तीर्थं तस्यापचक्षते तीर्थस्य च फलं कृष्णं श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने। पुलस्त्य उवाच। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मूर्ध्नि तस्यैव भूभृतः महाश्मशकलाकिरणे नानावृक्षोपशोभिते नानाकुसुमसङ्कीर्णे नानाविहगसेविते नदी सलीलझङ्कार शब्दसङ्घातपूरिते महाश्मनः प्रपतितं यत्र तीर्थोदकं शुभं तीर्थे विष्णुपदे रमे विष्णुलोकफलप्रदे। चतुर्विंशद्वादशेषु स्नाति यो नियमैर्नरः मानुषं विभवं भुक्त्वा विष्णुलोकं स गच्छति। दूरादपि विनिर्दिष्टा फेन प्रस्यन्दवाहिनी विष्णोः पदात् श्रवन्तीति तस्माद् विष्णुपदे स्मृता। वाग्वत्या विष्णुपद्याश्च शम्भेते सत्त्वसेविते स्नायते विधिना यस्तु सौभाग्यं लभते नरः। गंगा च यमुना चैव तथा देवी सरस्वती तत्र गच्छन्ति पञ्चाम्यान् तस्मात् पञ्चनदी स्मृता। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दर्यान्तस्यैव भूभृत इन्द्रमार्गमिति ख्यातं तीर्थमिन्द्रेण कल्पितम्। अस्मिन् तीर्थवरे पुण्ये विधिना स्नायते तु यः मोदते साप्सरोभिश्च परत्र स्वस्तिकामुकः। दिव्याप्सरोभिः संसेव्या फेनालिनिकरोज्ज्वला इन्द्रमार्गात् स्रवन्तीति चेन्द्रमार्गेति विस्तृता। वाग्वत्या इन्द्रमार्याया संभेदे सत्त्वसेविते स्नायते विधिना यूयमिन्द्रलोकं स गच्छति। ततो मणिमती नाम सरेदुद्रशिरो भवा स्फटिकाक्षावलीतुल्य जलवदूदमालिनम्। रुद्रधारोदयं दृष्ट्वा सर्वपापैर्विमुच्यते अस्मिन् तीर्थवरे पुण्ये विधिना स्नायते तु यः। विमाने नार्कवर्णेन रुद्रलोकं स गच्छति। कृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्यां पञ्चदश्यां विशेषतः स्नातव्यं विधिना नित्यं रुद्रलोकफलार्थिभिः। श्रुतो विश्रवसः श्रीमान् राक्षसोऽथ विभीषणः स्वपितुः शासनात् तत्र तप उग्रं चकारः। भीष्म उवाच। धर्मशीलेन धीरेण पितुः शासनवर्तिना कस्योपदेशाद् देवर्षि तपस्तस्मिन्ननुष्ठितम्। पुलस्त्य उवाच। पुरा लङ्कापुरीं त्यक्त्वा धर्मशीलो विभीषणः गोकर्णारण्यकं रम्यं प्राप्तवान् पितुरालयम्। प्राप्तमात्रस्तु धर्मज्ञो ज्वलन्तं तपसा श्रिया प्रणम्य पितरं मूर्ध्ना निशशा लघुशासने। ततश्चित्तगतं ज्ञात्वा पुत्रस्याक्लिष्टकर्मणः व्याजहार शुभं वाक्यं श्रवा मुनिपुङ्गवः। श्रवा उवाच। जातं वै तव धर्मज्ञ
यतः कार्यादिहागतः विना न तपसा पुत्र श्रीयन्ते कार्यसम्पदः रमये हिमवतः कुक्षौ क्रूरसिद्धनिषेविते महादेव मुहुद्भूता वाग्वती सरिदुत्तमा रम्या मणिमती चैव चूडामणि समुद्भवा तयस्तु संगमाव्यासे चोतस्युर्ध्वमो विनिस्मृतम् रुद्रधारा जलं पुण्यं तीर्थमस्ति प्रकामदम् जलं पाताल गंगाया रुद्रपादार्घ्य निश्चितम् पवित्रं परमं तीर्थं सर्वकामफलप्रदम् उग्रं तपस्तत्र गत्वा क्रियतान्यमेन वै विनिधिगृहेन्द्रियग्रामं मन्त्रजाप परो भवः ततस्तस्य वचः श्रुत्वा पितुर्धर्मभृतां वरः प्रययोजयमास्थाय हिमवन्तमविवेषणः प्राप्तमातेन धर्मज्यो रुद्रधारोदयं शुभम् निमज्यो वाग्वती तोये चकारो गतरं तपः दीनान्तरेण केनापि कीर्तिमान् पुण्यवत्सलः आगत्य विष्टवास्तत्र प्रावदत् साधु साध्विति पुत्रञ्जले स्थितं दृष्ट्वा वैपमानं मुहुर्मुहुः विश्रवा उवाच व्याजहार शुभं वाक्यं विश्रवा मुनिपुङ्गवः एहेहि पुत्रधर्मज्य सिद्धं कार्यं त्वदीहितम् अनेन तपसा व्यक्तं लोकपालो भविष्यसि इत्युक्त्वा श्रावयन्निने पुत्रं पुत्रवताम्बरः रम्यं मुनिजनाकिरणं नानाकुसुमपादपं ततः स्वस्थमना भूत्वा निवृत्तात्मप्रयोजनः रामायणं भविष्यत्स श्रावयामास सादरात् कालेन महता तेन तपसा समुपार्जिताम् प्रदधावात्मपुत्राय गदां शरनिवारिणीम् ततः पितुर्वाक्यनिबुद्धमानसो गदां गृहीत्वा सर्वारणाह्वयाम् मनोरमां काञ्चन हरिम्यमालिनीं विवेश लङ्का नगरीं विभीषणः इति श्री वाग्वती प्रशंसायां विभीषणाष्ट सिद्धिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। भीष्म बोले, हे महामुनि, इस मृगेंद्र पर्वत में पुण्यमयी वाग्वती की उत्पत्ति को वर्णन सुना तो सर्व पापों का नाश कर श्रेष्ठ अनल फल की दात्री है। इसके कौन कौन से प्रवेशों में तीर्थ कहे जाते हैं और तीर्थों का समस्त फल भी हम श्रवण करना चाहते हैं। पुलस्त बोले, अब यहाँ से विशाल शिलाखंडों से व्याप्त अनेक वृक्षों से शोभित नाना प्रकार के पुष्पों से आकीर्ण नाना रूप के पक्षियों से सेवित वाग्वती के जल के झंकार शब्दों के संघात से परिपूर्ण ऐसे मृगेंद्र शिखर पर्वत के शिखर पर जहाँ की महान चट्टानों से पवित्र तीर्थ जल गिरता है, उस तीर्थ का व्याख्यान करेंगे। विष्णुलोक का फल देने वाले विष्णुपद नामक रमणीय तीर्थ में 12 मासों तक 24 एकादशियों में जो मनुष्य नियम पूर्वक स्नान करता है वह मनुष्य लोक के वैभव को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो दूर से भी स्पष्ट दिखाई देती हुई फेन का प्रवाह वहाने वाली विष्णु के पद से निकलती है, इसलिए वह विष्णुपदी अर्थात विष्णुमती कही गई है। वाग्वती तथा विष्णुपदी के सात्विक प्राणियों से सेवित संगम में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करता है वह सौभाग्य प्राप्त करता है। गंगा, यमुना तथा देवी सरस्वती ये तीनों नदियां पंचमी तिथि में वहां जाती है, इसीलिए उस दिन उसका नाम पंच नदी होता है। अब यहाँ से उसी मृगेंद्र शिखर की गुहा पर इंद्र के बनाए हुए इंद्र मार्ग नाम से प्रख्यात तीर्थ का वर्णन करेंगे।
इस श्रेष्ठ तथा पुण्य तीर्थ में जो कल्याणकांक्षी मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करता है वह परलोक में अप्सराओं के साथ रमता है। जो दिव्य अप्सराओं से सेवनीय फेन की पंक्तियों की मालाओं से उज्ज्वला और इंद्रमार्ग से बहती है, इससे वह इंद्रमार्गा कहलाती है। वाग्वती और इंद्रमार्गा के सत्व सेवित संगम पर जो विधि से स्नान करता है वह इंद्रलोक जाता है। इसके अनंतर रुद्र के शिर फटिक माला के तुल्य जल की बुलबुलों की माला वाले रुद्र धारोदय तीर्थ को देखकर सर्व पापों से मुक्त होता है। इस उत्तम पुण्य तीर्थ में वेदी से जो स्नान करता है वह सूर्य तुल्य विमान में बैठकर रुद्रलोक को जाता है। रुद्रलोक का फल चाहने वाले लोगों को विशेषकर हर एक कृष्णाष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन वेदी से स्नान करना चाहिए। विश्रवा का पुत्र श्रीमान राक्षस कुलभूषण विभीषण ने अपने पिता की आज्ञा से वहां पर उग्र तप किया था। भीष्म बोले, हे महर्षि, पिता का आज्ञाकारी धर्मशील धीर विभीषण ने किसके उपदेश से उस तीर्थ में तप का अनुष्ठान किया? पुलस्त बोले, प्राचीन समय में धर्मशील विभीषण लंकापुरी को त्याग कर रमणीय गोकर्णारण्य में पिता के आश्रम पर आए। आते ही धर्मज विभीषण ने तपस्या के शोभा से शोभायमान पिता को सिर से प्रणाम कर उषा के आसन पर बैठ गए। उसके अनंतर शुभ कर्मकारी पुत्र के चित्त की बात को जानकर मुनिश्रेष्ठ विश्रवा ने सुवचनों से कहा, हे धर्मज्ञ, तुम्हारे यहाँ आने का कारण जान लिया। हे पुत्र, बिना तपस्या किए कार्य संपत्ति की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए हिमवान के रमणीय कुक्ष में सिद्ध देवता आदि जहाँ रहते हैं वहां पर महादेव के मुख से उत्पन्न उत्तम नदी वाग्वती है एवं चूड़ामणि से उत्पन्न हुई रमणीय मणिमती है। इन दोनों नदियों के समागम के पास प्रवाह में ऊपर को निकली हुई रुद्रधारा कामानुकूल फलदायक पुण्य तीर्थ है। पाताल गंगा का जल रुद्र के पादार्घ से निकला है। यह समस्त कामनों का फल देने वाला परम पवित्र तीर्थ है। वहां जाकर यम नियम पूर्वक उग्र तपस्या करो, इंद्रिय ग्राम का निग्रह कर मंत्र जप में तत्पर हो जाओ। उसके अनंतर पिता का वचन सुनकर धर्मधारियों में श्रेष्ठ विभीषण वेग से हिमवान की ओर चला। धर्मज्ञ ने शुभ रुद्र धारोदय में पहुंचते ही वाग्वती के जल में स्नान कर उग्रतर तप करने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों में पुण्यवत्सल कीर्तिमान विश्रवा मुनि ने आकर पुत्र को जल में बैठ बार बार कांपते देखकर साधु साधु इस प्रकार धन्यवाद दिया। हे धर्मज्ञ पुत्र, आओ, तुम्हारा मनोवांछित कार्य सिद्ध हुआ। इस तप से निश्चय लोकपाल बनोगे। इतना कहकर पुत्र वालों में श्रेष्ठ विश्रवा ने पुत्र को अपने रम्य एवं मुनिजनों से परिपूर्ण नाना पुष्प वृक्षों से शोभित आश्रम में लाकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वस्थ मन से आदर पूर्वक भविष्य रामायण सुनाया और लंबे समय की तपस्या से उपार्जित बाणों का निवारण करने वाली गदा अपने पुत्र को दिया। तदनंतर पिता के वाक्य से प्रबुद्ध मन वाले विभीषण ने सर्वारण नाम की गदा को लेकर अलौकिक शोभा से युक्त होकर पूर्ण प्रकार वाली लंका नगरी में प्रवेश किया। इति द्वितीय अध्यायः। नमामि शंभं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वयमपारभावम्, नमामि रुद्रं प्रमोक्षयन्तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमस्करोमि सर्वान्, अहम् आरोहणः। यदि भवान् अस्य माध्यमस्य सदस्यो नास्ति तर्हि सदस्यतां गृहाण। एतेन धार्मिक आध्यात्मिक सामग्री प्रसारणाय अधिका प्रेरणा भविष्यति।